एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडू पदाचारी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल शाबाश, सभी का वेलकम है। चलो जी, बिल्कुल पूजा जी, अलवारिया जी, अंकु जी, सभी का वेलकम है। चलो शाबाश, आ जाओ सारे के सारे ना। पहले तो भैया सभी को क्षमा क्योंकि लेट है हम, क्योंकि थोड़ा सा कोई ना कोई काम आ ही जाता है यहाँ से। चलो जी, अब बात करते हैं यहाँ से पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपका क्या है? तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो आपकी जो नर्मदा महल महल कैसे याद आ रही है ना। चलो जी, हम बात करें यहाँ से कि नर्मदा नहर जो परियोजना है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आपके शामिल होते हैं राजस्थान के अंदर। पहली बात करूं कि मैं नहर जो आपकी कौन सी नर्मदा नहर परियोजना है इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके राज्य शामिल है, किनकी संयुक्त परियोजना है ये। शाबाश जी। अच्छा, थोड़ा सा देख के चले गए मैथ पढ़ने। बिल्कुल जी, पूजा महावर जी वेरी गुड इवनिंग, रिंकू जी, यसु जी वेलकम है, एस के सैनी साहब बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, चुन्नी लाल जी नमस्कार, मिस्टर अंजाना जी वार्डमेर चालर वेरी गुड शाबाश। तो यहां से ध्यान देना, अगर हम कहें कि नर्मदा नहर परियोजना है, इससे जो सर्वाधिक आपके कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं राजस्थान के, तो आपके जालौर और कौन सा आता है, बाड़मेर आता है यहाँ से। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना चार्ज हो गया ये? चलो जी, तो यहां से हम बात करें, शाबाश। तो हम बात करते हैं यहां से किसकी नर्मदा नहर परियोजना किस किस की है, तो आपकी राजस्थान की है, आपकी राजस्थान की है। इसके साथ इसका आपका गुजरात शामिल है इसमें। गुजरात के बाद बात करें हम कौन सा, आपका महाराष्ट्र शामिल है इसमें। और महाराष्ट्र के बाद बात करें हम तो कौन सा एक, अरे आपका एमपी भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि आपका मध्य प्रदेश भी शामिल है। कौन भी शामिल है, आपका मध्य प्रदेश। यानी कि चारों राज्यों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। रामलाल मीना जी वेरी गुड इवनिंग, सभी का वेलकम है यहां से। हाँ जी, स्प्रिंकलर पद्धति में इसके अंदर सिंचाई की जाती है, जी हाँ बिल्कुल। अगली बात करते हैं यहां से, अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जल्दी से करेंगे करेक्ट आंसर यहां पर। शाबाश जी, वेल डन, शाबाश, जल्दी से करेंगे करेक्ट आंसर। सभी के आंसर आने चाहिए यहां से। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से चिपका दीजिएगा, जाल और बाड़मेर, शाबाश जी। अगला मैं भी आ गई, बिल्कुल आरती जी वेलकम है आपका भी यहां से, शाबाश। तो सभी क्या करेंगे, आंसर करेंगे अपने अपने। और एक बार में आपकी जो एलडीसी हाईकोर्ट वाला ग्रुप है आपका, उसके अंदर फाइल को हमारी को पहुंचा देते हैं, शाबाश। तो जल्दी से करेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाश जी। आपके हम बात करें यहाँ पर क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कोलायत आपके जोधपुर के अंदर, गजनेर आपके बीकानेर के अंदर, फलोदी आपके जैसलमेर के अंदर, और वांगलकर आपके बीकानेर जैसलमेर के अंदर। तो ध्यान रखना यहाँ पर जी, बिल्कुल शाबाश, पकड़ गए। रेखा जी बिल्कुल वेरी गुड यहाँ से, यसु जी बिल्कुल शाबाश, सी आंसर वाले रुक जाओ, दीपिका जी रुक जाओ यहाँ से। ठीक है, सभी का गलत है यहाँ से, एक बार बस आपका काम ये कर दो, ये हो गया स्टार्ट। चलो जी, यहाँ से आपका हाईकोर्ट एलडीसी ये रहा। चलो जी, एक बार टेलीग्राम पर और पहुंचा देना इसको। अब बात करते हैं हम लोग आपसे यहाँ पर, तो आपका कोलायत बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर और बीकानेर के अंदर लावा जो आपकी लिप्त नहर है कौन सी, कोलायत, इससे आपका जोधपुर और बीकानेर के लावान्वित होता है। गजनेर की बात करें हम तो बीकानेर नागौर होता है। फलौदी की बात करें हम जैसलमेर बीकानेर होता है। लेकिन जो आपका वांगड़कर है केवल इससे बीकानेर बीकानेर होता है। कौन सा होता है, केवल बीकानेर बीकानेर होता है, जैसलमेर नहीं होता यहाँ से। चलो जी, है ना। तो यहां से करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल जी वेलकम है आपका भी। तो यहां से ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहां पर गलत होगा। अगर मैं बात करूं इसका एक नाम और है, इसको किस योजना कौन सी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना इसको वीर तेजाजी लिफ्ट नहर भी बोलते हैं। कौन सी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर भी इसी को कहा जाता है, तेजाजी लिफ्ट नहर। अगली बात मैं करूं आप लोगों से यहां पर, तो कोलायत आपका जो है, कोलायत जो है आपका, इस कोलायत को क्या बोला जाता है, कोई बताएगा यहां से कोलायत को और दूसरा नाम यहां से, तो ध्यान रखना इसका डॉक्टर कर्ण सिंह। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर कर्ण सिंह भी बोलते हैं यहां से। अगली बात करें हम गजनेर की बात करें आप लोगों से, तो इसको पन्ना लाल भी बोलते हैं, पन्ना लाल बारूपल, पन्ना लाल बारूपल के नाम से भी जानते हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल है ना, हाँ जी, इस पे बारूपल। इसके बाद हम बात करें यहां से आप लोगों से फलौदी, फलौदी की बात करें तो फलौदी को किस नाम से और जाना जाता है, यहां से जल्दी से करेंगे आप लोग सारे के सारे। तो ये बात होगी हमारी, बिल्कुल यहां से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना लावान्वित जिले कौन कौन से होंगे। अगली बात कर रहे हैं, बिल्कुल शाबाश। अरे हमारा जी, सभी के हम किसी के इग्नोर नहीं करते, लेकिन आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये क्लास जो हमारी होती है वो किस पर होती है, आप लोगों के पढ़ने के लिए होती है ना। आपके सबके कमेंट्स देखूंगा मैं, टेंशन मत करिएगा, क्योंकि मेरा फोकस यहाँ पर भी तो रहता है ना। चलो जी, नेहा बालब जी वेरी गुड इवनिंग, दीपक जी, मिस्टर अंजना जी, पूजा जी, राम राम साहब। ठीक है,
चलो, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? आपके राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय भूभाग है उसमें जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है आपकी? गंग नहर होगी आपकी, या फिर इंदिरा होगी, या फिर आपकी भरतपुर होगी, या फिर कौन सी हो जाएगी? हनुमानगढ़ हो जाएगी यहां से। बिल्कुल शाबाश बबलू प्रजापत जी, बिल्कुल वेलकम है, वेरी गुड इवनिंग यहां से। तो सभी के आंसर आने चाहिए। यसु जी, एसके जी, बिल्कुल मिस्टर अंजना, रिंकू, वेरी गुड यहां से सभी का बी आंसर पक्का ना। मुर्गे बनोगे तो सभी बनोगे, फिर अगर मुर्गे बनोगे तो सभी बनोगे यहां से, तो सोच समझ के आंसर करना चाहिए आपका। इसको लगा दो दरवाजे को। चलो जी, यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो आपकी इंदिरा गांधी नहर महत्वपूर्ण है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके हम उद्गम की बात करें तो आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है इसका उद्गम कहां से होता है? बता दो जल्दी से। अरे उद्गम आपका कहां से होता है? तो इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? कौन सा होता है भाई साहब? हरि के बैराज से। कहां से होता है? हरि के बैराज से होता है। ठीक है, हरि के बैराज की बात करें तो यहां पर भी कहां से? तो हरि के बैराज से। आपके पता होगा कौन सी भाई साहब? ब्यास और कौन सी नदी? तो ध्यान रखना, ब्यास में जो सतलज नदी है आपकी, कौन सी? जो सतलज नदी है उसके किनारे से होता है, संगम से, जहां पर इनका संगम होता है वहां से क्या होता है? वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यानी कि ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? बी यहां से करेक्ट आंसर होगा। इससे लाभान्वित जिलों की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? अभी बताया था आपको, गंगानगर आपका लाभान्वित जिला होगा। इसके बाद हम बात करें यहां से आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा। हनुमानगढ़ की बात करें तो जैसलमेर आपका इससे लाभान्वित होगा। कौन सा भी होगा आपका? जैसलमेर भी लाभान्वित होगा। जैसलमेर के बाद में बात करूं यहां से तो आपका जोधपुर भी हो जाएगा, और जोधपुर के बाद में बात करूं यहां से जोधपुर, भाई साहब जोधपुर है ना, कौन सा? अरे जोधपुर। और जोधपुर के बाद हम बात करें कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर नहीं आया तो बाड़मेर भी यहां पर चिपका लेना। तो बाड़मेर जिला ये क्या होता है भैया? इससे लाभान्वित होते हैं। क्या होते हैं ये? लाभान्वित होते हैं इंदिरा गांधी नहर से। चलो जी, पहले सब लाइक करो भैया, लाइक तो तब करेंगे ना इनको पसंद आएगी। क्लास बहुत तो टकरी है। मिस अंजानी जी, मिस अंजानी जी एक बार देखो, सारे के सारे देखो, एक बार मुझे कमेंट करो, सभी की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? जीतू जी, सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे। अरे जीतू जी, सभी का कमेंट पढ़ूंगा, लाओ एक बार दे दो, इनके सारे के कमेंट पढ़ देता हूं, है ना, फिर ये आगे क्लास बढ़ेंगे। एक बार इनका नाम ले देते हैं तो बिल्कुल मुझे भी पता है कि आपके नाम लेने से आपके अंदर भी एनर्जी आती है। बिल्कुल यहां से शाबाश जी, क्लियर है यहां से, नो प्रॉब्लम। अरे तो फिर आपकी ना क्वालिटी कम कीजिए, क्या नाम है आपका? क्वालिटी कम कीजिए अंजानी जी। अगली बात करते हैं यहां से कि राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि जो आपकी परवन बहुउद्देशीय परियोजना है ये किन जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाएगी? यानी कि झालावाड़, बारां और कोटा जिला, टोंक, बूंदी, कोटा जिला, हाड़ौती, बूंदी, झालावाड़ जिला। चलो जी, यहां से क्या अंतर था इसमें? अच्छा, बूंदी नहीं दिया। शाबाश जी, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिला, यहां से करेक्ट आंसर ए। अरे भाई साहब ये तो हो गए भाई साहब, अंजना जी, रेखा जी, किरण जी, शाबाश, ये तो इंटेलिजेंट हो गए है ना, ये मुर्गा नहीं बनेंगे, अब की बार तो सिलेक्शन लेके ही दिखाएंगे हमें, शाबाश जी। तो यहां से ध्यान रखना, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? झालावाड़, बारां और कोटा जो जिला है आपका वो परवन नदी से क्या प्राप्त करता है? सिंचाई प्राप्त करता है यहां से, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। वहीं हम बात करें यहां से ध्यान रखना, जो आपके हाड़ौती के क्षेत्र है ना, हाड़ौती क्षेत्र वाले, उनमें यहां पर क्या मिलता है? हाड़ौती के क्षेत्रों को क्या मिलता है? तो ध्यान रखना, पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलती है परवन नदी से। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र वाले जो जिले हैं उनको, ठीक है, क्या मिलती है यहां से? पेयजल भी मिल जाता है और साथ में आपकी सिंचाई भी मिल जाती है यहां से। ठीक है, तो आगे बात यहां से समझ में। चलो जी, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है यहां से? शाबाश जी, वेरी गुड। यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूजा जी, रेखा जी, बिल्कुल शाबाश, सभी को दे लेता हूं एक बार नाम। बिल्कुल प्रजापति सुरेंद्र जी, बिल्कुल प्रणाम जी, वेलकम है आपका भी। चलो शाबाश, मंजू जी बिल्कुल वेलकम। यहां से सर 144 पे कर देख लिया तब भी है, फिर तो ये आपके मोबाइल की प्रॉब्लम है, फेंक दो इसको यहां से, है ना, फेंक दो और दूसरा मंगवा लो जल्दी से, है ना, फोन कर दो, हिला दो फोन कि भाई साहब की हमें फोन चाहिए दूसरा। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो यहां पर सबसे पुरानी पूछिए कि निम्न में से आपको ढूंढ के निकालनी है सबसे पुरानी कौन सी यहां पर। तो सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी? आपकी भरतपुर नहर परियोजना हो जाएगी, गंग नहर, बांकली या फिर गुड़गांव यहां पर। शाबाश, ये लो साहब, आर एस स्टूडियो जी, बिल्कुल शाबाश, वेलकम है आपका भी। तो गंग नहर 1927, बिल्कुल यसु जी, किरण जी, जीतू जी, अंकु जी, मंजू जी, रिंकू जी, शाबाश, वेरी गुड। यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सी नहर परियोजना? तो गंग नहर परियोजना, यानी कि सारे के सारे जो पढ़ाए वो पढ़ के आए यहां से। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब? राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पुरानी है तो राज्य की प्रथम क्या बोल सकते हैं? सिंचाई परियोजना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सिंचाई परियोजना बोल सकते हैं इसको।
अगली मैं बात करूं यहां से तो किसके समय आई ये, तो महाराजा गंगा सिंह के समय, महाराजा गंगा सिंह के समय, ठीक है, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, तो नाम से पता लग रहा है आपको, अच्छे से पता लग रहा है। इसके बाद मैं बात करूं यहां से आप लोगों से भाई साहब कि इसका जो प्रारूप तैयार करके दिया था, गंग नहर को लेकर तो कौन आए थे, बिल्कुल महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे। लेकिन अगर ये ना पूछकर आपसे पूछ ले यहां पर कि भाई साहब इसका जो प्रारूप तैयार करके दिया था ना, जैसे कि आपके संविधान का प्रारूप किसने दिया था, बीएन राव ने पहला दिया था, दूसरा किसने दिया था, आपके किसने दिया था भाई साहब, तो आपके कौन हो जाएंगे, अरे कौन हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर साहब। उसी प्रकार से मैं कहूं गंग नहर जो परियोजना है जी बिल्कुल यहां से खनक जी का करेक्ट आंसर ये होनी चाहिए बात ऐसे। तो ध्यान देना किसके द्वारा, कुंवर सेन के द्वारा दिया गया था, कुंवर सेन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, के द्वारा क्या दिया गया था, प्रारूप। तो यहां पर लिखें, साथ में लिखें, क्योंकि तभी तो याद रहेगा, लिखेंगे नहीं तो याद कैसे रहेगा। तो प्रारूप तैयार करके दिया किसके द्वारा, कुंवर सेन के द्वारा, जबकि लेकर कौन आया आपके, तो ध्यान देना महाराजा गंगा सिंह। अगली बात यहां से क्या भाई साहब, अरे आपकी गंग नहर का प्रारूप भी इसी ने तैयार करके दिया था, ठीक है। चलो जी, अगर हम यहां से बात करें, अगर बात करें यहां से, चलो जी, अगर बात कर लें कि क्या बात कर ले, गंग नहर निकलती कहां से है भाई साहब, निकलती कहां से, तो आपके पंजाब में, कौन सी जगह आपके पंजाब में, हुसैनीवाल, कहां पर, हुसैनीवाल से निकलती है, कहां से निकलती है, हुसैनीवाल से। और हुसैनीवाल कहां पर, सतलज नदी से क्या निकलती है, वहां से इसका उद्गम स्थान है। आगे बात समझ में, तो ये सारी जो जानकारी आप यहां से थोड़ी थोड़ी याद कर ले। अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं यहां से, शाबाश जी, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने, 1984 में इंदिरा गांधी ने जी। अगली बात करते हैं यहां से, वेरी गुड, शाबाश आर एस स्टूडियो जी, प्रजापति जी बिल्कुल शाबाश। हाँ 17 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है, ये भी लिख लो भाई साहब, सही कहा आपने कि राजस्थान में इसकी जो लंबाई आती है, राजस्थान में इसकी गंग नहर की जो लंबाई आती है वो कितनी आती है, तो ध्यान रखना केवल और केवल कितनी आती है, 17 किलोमीटर आती है, ठीक है। चलो अगली बात कर रहे हैं यहां से कि सामान्य राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है वो कितनी होती है, कौन से समय आता है, जून से सितंबर, जून से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर, या फिर मई से अगस्त, भाई साहब तो जल्दी से बता दो यहां से। शाबाश जी, सी आंसर आ रहा है दौलत जी का, अंजाना जी बिल्कुल शाबाश, एसएनी साहब सी आंसर, चलो जल्दी 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 जल्दी, यसु जी बी आंसर, रेखा जी सी आंसर, आर एस स्टूडियो हाँ जी, अच्छा मंजू जी को कह रहे हैं, अरे बिल्कुल सैको कर दो, गोली मारो, जुलाई से अक्टूबर। अरे भाई साहब आपकी बारिश हो जाती है ना जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, वो जून में प्रारंभ हो जाती है, जून में नहीं देखा, लास्ट जून में, यानी कि मध्य जून के बाद आपकी जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा करना है, जून से सितंबर तक होती है, अक्टूबर में तो दीपावली आ जाती है, तब तो हम गेहूं ओढ़ देते हैं, है ना, शाबाश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से, ऑप्शन बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। और हम ऐसा भी मानते हैं कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इससे सर्वाधिक क्या भी होती है, इससे सर्वाधिक बारिश भी होती है, इससे क्या भी होती है, सर्वाधिक बारिश भी होती है राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक जो बारिश होती है वो इसी से होती है। और सर्वाधिक बारिश की बात करें तो लगभग कितनी होती है, यहां से कितनी बारिश हो जाती है, 90% जो बारिश होती है वो इसी से होती है। सोचा पहले आप करोगे, अच्छा जी, तो शशि जी बिल्कुल भी आंसर, इनकी अलग रामायण चल रही है, इनको पीछे ले जाके और मुर्गा बना दो जल्दी से ले जाके। अगली बात करते हैं यहां से कि राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, यानी कि राजस्थान के अंदर जो धूल भरी आंधियां चलती हैं उनकी दशा क्या है, आवश्यक दशा, उच्च वार्षिक तापांतर है, शीत ऋतु में उच्च वायु दाब है, संवहनीय क्रियाएं हैं, तिब्बत के पठार निम्न वायु दाब दशाएं हैं। तो जल्दी से करेंगे, चलो जी। अरे ध्यान तो मुझे हर पे रहता है, मुझे सही वालों पे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो सही कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं ना टारगेट मेरा उन्हीं पे रहता है, टेंशन मत करो, मुझे मेरा एक एक कमेंट पे ध्यान रहता है यहां से। चलो जी, अब करेक्ट आंसर करिएगा यहां से, बिल्कुल शाबाश जी, ए आंसर, सी आंसर, अरे वेरी गुड शाबाश जी। क्या कह रहा है प्रश्न को देख तो लो एक बार, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने की दशा क्या है, अरे ए और डी करने वालों, तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब, ये इसकी दशा है ना बाबा ना, ध्यान रखना, ए आंसर। मुर्गा बनाओ इनको, जल्दी से ले जाओ, पीछे पकड़ दो, ठीक है शाबाश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, संवहनीय क्रियाएं, इसकी क्या है, मेन दशाएं हैं यहां से, ठीक है, प्रमुख आवश्यक जो दशा है इसकी संवहनीय क्रियाएं हैं, जो धूल भरी आंधियां चलती है आपके। और सबसे ज्यादा मैं कहूं कि धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है राजस्थान के अंदर, अगर मेरा प्रश्न ये ना कर, मैं प्रश्न करूं आपसे कि जो धूल भरी आंधियां चलती है वो सर्वाधिक कहां पर चलती है, ये होगा उच्च वार्षिक तापांतर, नहीं जी हमने तो यही पढ़ा है कि संवहनीय क्रियाएं हैं, ठीक है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल संवहनीय क्रियाएं होंगी।
ठीक है, सबसे ज्यादा, जी बिल्कुल पूजा जी, कहां पर चलती है सबसे ज्यादा? तो आपको अच्छे से पता होगा कहां पर चलती है, तो आपके गंगानगर के अंदर चलती है। कहां पर चलती है? गंगानगर के अंदर चलती है। यानी कि करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां, सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां पर चलती है, तो धूल भरी आंधियां जो चलती है आपके कहां पर? गंगानगर के अंदर चलती है। अगली बात यहां से, अगला प्रश्न क्या है आपका? जी बिल्कुल शाबाश अंजना जी, वेरी गुड। यहां से अगली बात करते हैं हम लोग यहां से सबसे कम झालावाड़ के अंदर। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपके? जयपुर, दौसा और अजमेर की हम बात करें तो यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र पाई जाती है, उपाद्र पाई जाती है, उष्ण आर्द्र पाई जाती है, या फिर अर्धशुष्क पाई जाती है? यहां से हम बात करें, बिल्कुल शाबाश मिस्टर प्रशांत जी, ये आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल शाबाश जी। मुर्गा बनाओ, इनको खड़ा करो जल्दी से, शाबाश, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। और किसका है? इनको पकड़ो, सरवन जी को पकड़ो यहां से, है ना, सरवन जी को पकड़ लो जल्दी से। अंकु की जो अंकु अंकु अंकु, हाँ इनको भी खड़ा कर दो, है ना, शाबाश। और ध्यान रखना, एक पीछे ले जाके ना इनका कान पीछे लगाना, इनको मुर्गा बनाना और फिर लगाना इनके एक दो है ना, ताकि अगली बार ये गलत ना करे। तो ध्यान रखना कि आपके जयपुर, दौसा तथा अजमेर के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें उपाद्र के अंदर, लगभग हम बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर यहां पर क्या होती है? बारिश होती है। अगली बात अगली बात मैं यहां से आप लोगों से करूं, सॉरी भाई साहब, है ना, अगली बात करूं यहां से तो यहां का तापांतर की बात करें या फिर ताप की बात करें, कितना टेम्परेचर रहता है औसतन, तो जानना 30 डिग्री सेल्सियस से लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक इनका तापमान रहता है। फिर अगर हम आर्द्र की बात करें तो आर्द्र वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? आपका भरतपुर हो जाएगा, भरतपुर के बाद हम बात करें धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर की बात करें आपके तो सवाई माधोपुर हो जाएगा, सवाई माधोपुर के बाद हम बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा, बूंदी के बाद में बात करूं तो यहां से आपका झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? आपके आर्द्र जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आ जाते हैं यहां से। अगली बात करें यहां से, अगली बात करते हैं बिल्कुल उष्ण आर्द्र की बात करें हम लोग तो उष्ण आर्द्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो आपका डूंगरपुर आता है यहां से, डूंगरपुर के बाद में बात करूं आपका बांसवाड़ा आता है यहां से, बांसवाड़ा के बाद बात करूं तो बांसवाड़ा के साथ तो चित्तौड़ तो आएगा ही आएगा, यहां से चित्तौड़ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चित्तौड़ भी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्धशुष्क के अंदर, अर्धशुष्क के अंदर कौन आएगा? चलो जी यहां से बात करेंगे अभी यहां से अर्धशुष्क की हम लोग बात करें तो अर्धशुष्क में कौन कौन से आएंगे? आपके गंगानगर आएगा आपका। ठीक है, गंगानगर के बाद हम बात करें आपका बीकानगर आएगा, बीकानगर नहीं होता, बीकानेर होता है वो, शाब है ना, शाबाश। तो ठीक है, इसके बाद हम बाड़मेर की बात करें तो ये जिले किसके अंदर आते हैं? अर्धशुष्क के अंदर आते हैं। तो ये सारी बातें आप क्या रखेंगे? यहां से ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चलो जी, तो यहां से राइट आंसर क्या हुआ यहां से? अच्छा जी, बिमला जार जी, दिनेश बिमला तो दिल्ली, अच्छा कान के लगाऊंगा, चुपचाप पढ़ लिया करो। अगली बात करते हैं यहां से कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? यानी कि जलवायु को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो कौन करता है? यहां से कुमकुम जी, राधे राधे, वेलकम है आपका भी। चलो चलो, सरफराज जी बिल्कुल शाबाश, प्रशांत जी, इसिका जी, बिमला जी, चलो जी, यहां से सभी के आंसर आने चाहिए। सिंगल राज जी बिल्कुल शाबाश, पूजा जी, अंकु जी, ये आंसर आ रहा है। सौम्या जी बिल्कुल नमस्कार जी। चलो जल्दी से करेंगे, यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग कि हाँ जी, सुमित्रा जी बिल्कुल शाबाश, आ जाओ जल्दी से जल्दी आ जाओ, आंसर भी साथ में करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो राजस्थान को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो बिल्कुल बी वाले, रुक जाओ, समुद्र तल से ऊंचाई से ज्यादा आपका जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है? आपका टेम्परेचर है। कौन सा? तो बिल्कुल यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अरे सी होगा, बी नहीं होगा। आपका समुद्र तल से ऊंचाई आपके जलवायु को प्रभावित नहीं करती, उससे ज्यादा आपका टेम्परेचर करता है यहां से। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो आधारभूत तत्व है वो आपका तापमान होगा। अगली बात करूं मैं यहां से आप लोगों से कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो आपसे क्या पूछा यहां पर? सारे ही हाँ करते तो है, लेकिन आधारभूत पूछा था वहां पर। ठीक है, इसलिए चलो अगली बात करते हैं यहां से। सर मैंने सी बताया, बिल्कुल अमीन कुमार जी, वेरी गुड, अच्छी बात है। फिर तो मीना जी बिल्कुल शाबाश। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि 21 जून को जो सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो लंबवत की बात कर रहा है तो लंबवत तो कहां पर चमकेगा? तो बांसवाड़ा में। लेकिन अगर मैं लंबवत ना कह के क्या कह दूं? अगर लंबवत ना कह के मैं क्या कह दूं कि तिरछा सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा तिरछापन कहां पर होता है तो जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि आपकी जो कर्क रेखा है, आपकी जो कर्क रेखा है
वो राजस्थान के किन 2 जिलों को काटती है? तो एक तो आपका बांसवाड़ा हो गया, एक कौन सा हो जाएगा आपका भाई साहब? डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर को काटेगी क्या? डूंगरपुर को यहां से, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 ऐसे क्या हैं आपके जिले हैं जिनको आपकी कर्क रेखा काटती है, और इसी के कारण क्या होता है यहाँ पर तिरछापन और सीधापन होता है। तो सबसे ज्यादा तिरछापन की बात करें यहां से, बिल्कुल शाबाश हाईकोर्ट जी, तो कौन सा हो जाएगा अगर क्या पूछ ले आपसे? तिरछापन। सबसे ज्यादा तिरछापन जो होता है, तिरछापन वो किस जिले के अंदर होता है? तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा आपका? गंगानगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? गंगानगर। तो आगे बात यहां से समझ में, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। चलो जी, बिल्कुल शाबाश सर, तिरछा, बिल्कुल शाबाश। अगली बात करते हैं यहां से, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि सारंगपुर युद्ध किन राज्यों के मध्य हुआ था? जो आपका सारंगपुर युद्ध है ना, वो कब हुआ था यहां से? अंकु जी वाई, ऐसा कोई हमारा ऑप्शन है क्या भाई साहब? इनको बताओ, ऑप्शन बताओ इनको, जल्दी से बताओ कि कहीं है क्या ऐसा ऑप्शन? वाई वाला हमारा ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कैसे आपको इजाजत दे दे? और इजाजत देंगे तो फिर पता है ना, शाबाश, जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर। तो यहां से हम लोग बात करें कि सारंगपुर युद्ध है वो किन राज्यों के मध्य होता है, कब होता है? 1437 में होता है। कब होता है? 1437 में होता है। अगर मैं बात करूं यहां से, तो कहां कहां किस किस के बीच? मेवाड़ और मालवा के बीच हुआ था। यानी कि राइट आंसर तो यहां से क्या हो गया हमारा? ऑप्शन हो गया। लेकिन यहां पर क्या दिया है? क्षेत्र दिया है। अगर क्षेत्र ना देकर आपसे शासक पूछ लेता, सुरभि जी को पकड़ो और कान के नीचे लगा दो 2-4, है ना, शाबाश। तो अगली बात करें हम यहां से कि मेवाड़ की तरफ से तो कौन था? तो मेवाड़ की तरफ से आपका कौन था? महाराणा कुंभा था। कौन था? महाराणा आपका कौन हो जाएगा? कुंभा हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं आप लोगों से कहां की? मालवा की बात करूं। कहां की बात करूं? मालवा की। तो मालवा से कौन था भाई साहब? अरे कौन था बताओगे? मैं बता दूं? हाँ जी, बता दिया, महमूद खिलजी था। शाबाश, वेरी गुड। यहां से कौन था? महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी यहां से हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अरे इसी जीत की वजह से, अरे इसी सारंगपुर जीत की वजह से भाई साहब, अरे क्या बना दिया? अरे विजय स्तंभ बना दिया। क्या बना दिया? विजय स्तंभ बना दिया। किसके द्वारा बना दिया गया विजय स्तंभ? तो ध्यान रखना किसके द्वारा बनाया था? तो ध्यान रखना किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा क्या बना दिया? विजय स्तंभ। तो आपसे सीधा प्रश्न किया जा सकता है कि सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में किसके द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया, या फिर कुंभा जी के द्वारा किसका निर्माण किया गया? 1440 से 48 के मध्य में। बिल्कुल सुमित्रा जी, यहां से करेक्ट बात है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगली बात करते हैं यहां से, रेखा जी बिल्कुल शाबाश, मंजू जी, सौम्या जी, रेखा जी, वेरी गुड। यहां से अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किस राजपूत शासक को हिंदी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? हिंदी, अरे भाई साहब क्या कह रहा है? हिंदू सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? सोचोगे इसमें, सोचोगे? इतना टाइम लोगे क्या? यहां से अमन को खड़ा करो, अमन को खड़ा करो, जल्दी से यहां से खड़ा करो, इसको मुर्गा बनाओ। यसु जी, डी आंसर, सांगा को कहा जाता है। शांगा को खड़ा करो इनको भाई साहब, है ना, और मुर्गा बनाओ पीछे ले जाके। यशु जी का भी खड़ा कर दो, है ना? नहीं नहीं, इनको तो खड़ा करना है ना, अगले 4 प्रश्नों तक करेक्ट आंसर देंगे, क्योंकि हम पता है ना महिलाओं का सम्मान करते हैं। राहिल किट्टू जी, सांगा को हिंदू सुल्तान सांगा को कहा जाता है या कुंभा को कहा जाता है? शाबाश। सोम्या जी यहां से, अरे हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है? अरे भाई साहब सांगा को कहा जाता है, सॉरी कुंभा को कहा जाता है। यहां से ध्यान रखना किसको कहा जाता है? कुंभा को। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर और बात करें हम यहां से, सांगा को नहीं कहा जाता भाई साहब, सांगा को नहीं कहा जाता, क्या? हिंदू सुल्तान यहां से, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगली बात करें हम, इसको क्या भी कहा जाता था, तो इसको देखो क्या क्या कहा जाता था? राजगुरु इसको कहा जाता था, ठीक है। राजगुरु के अलावा हम बात करें यहां से, तो ध्यान रखना परम गुरु इसको कहा जाता था, परम गुरु भी इसको कहा जाता था, ठीक है। अगली बात मैं करूं यहां से आपके, तो दान गुरु भी इसी को कहते थे, ठीक है। चलो जी, हाँ, मेवाड़ का स्वर्ण काल, बिल्कुल शाबाश। स्वर्ण काल जो कहा जाता है इसी को कहा जाता है। हस्तशिल्प कला के जो जनक माने जाते हैं वो इन्हीं को कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें आप लोगों से कि इसके अलावा हम बात करें कि किसको? आपके कुंभा को। कुंभा को किसका भाई साहब? कुंभा को किसका? तो ध्यान रखना आपके चित्तौड़ के किले का। किसका? चित्तौड़ के किले का क्या भी कहा जाता है? चित्तौड़ के किले का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। चित्तौड़ के किले का क्या भी कहा जाता है? तो इसका आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। यहां से ध्यान रखना है, आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई अगले प्रश्न की यहां से। तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल? हाँ जी, इसी को थी, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि भी इसी को थी। बिल्कुल सही कहा, लिख देते हैं इसको भी, लो तो आप कह रहे हो तो ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य की, ठीक है, भट्टाचार्य की, इन्हीं को उपाधि ध्यान थी, इनको उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा महाराजाधिराज की भी इसी को थी, महाराजाधिराज की भी इसी को थी भाई,
ठीक है, चलो जी, दोनों उपाधियां भी आपकी लिख दी, ये क्या है, इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, शाबाश जी। अगली बात करते हैं, यहां से अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? हसन खां मेवाती नहीं था। और सोच लो यहां से हाकिम खां शुर था क्या? यहां से हम बात करें मालदेव राठौर था क्या? तो और सोच लो यहां से, फिर आंसर करना यहां से। शाबाश जी, हसन खां मेवाती नहीं था। अरे भाई साहब, हकीम खां सूर्य नहीं था यहां से। अरे सूर्य नहीं है, ये सूर्य कर लेना। हकीम खां सूर्य नहीं था यहां से। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल रेखा जी, सौम्या जी, जीतू जी, यसु जी, सरल जी, बिल्कुल शाबाश। तो यहां से करेक्ट क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ कब था भाई साहब? 1527 के अंदर हुआ था। तो कौन कौन और शामिल था? महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौर था यहां से, और ध्यान रखना झाला अज्जा भी था। कौन भी था? झाला अज्जा भी इसमें शामिल था। झाला अज्जा के बाद में बात करूं यहां से आप लोगों से, तो आपका बाघ सिंह भी था। शाबाश जी, यहां से क्या था? तो आपका बाघ सिंह भी था। चलो जी, शाबाश जी, वेरी गुड, यहां से वेरी गुड। यहां से अगली बात करते हैं, झाला अज्जा भी आपका था। अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे थे यहां पर, तो आपका कौन भी था? बाघ सिंह भी था। बाघ सिंह के अलावा मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पर इस युद्ध के अंदर शामिल आपका बीरम देव भी था। बीरम देव के अलावा हम बात करें इस युद्ध में शामिल आपका उदय सिंह भी था। उदय सिंह के बाद में बात करूं यहां से आपका, तो ध्यान रखना कल्याणमल भी था, बीकानेर का कल्याणमल, कल्याणमल। ठीक है, कल्याणमल भी था। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसे हाकिम खां सूर्य की, किसकी बात करूं? हाकिम खां सूरी की। ये तो भाई साहब आपके राणा प्रताप है ना, प्रताप, उनके साथ था, उनके साथ। आई बात समझ में? चलो जी, कब तक होगी छुट्टी? सुरभि एसआई जी, छुट्टी का तो काम ही नहीं है हमारा, छुट्टी क्यों करनी? छुट्टी करोगे तो फिर पेमेंट नहीं मिलेगा, और पेमेंट नहीं मिलेगा तो पता है ना आपको, तो पेमेंट का मतलब समझते हो ना, नौकरी तभी लगेगी, ध्यान रखना। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किससे भेजा था? कब की बात कर रहा है? 1573 की दिसंबर की बात कर रहा है। 1573 में 3 गए थे, 3 किसको मनाने के लिए? किसको मनाने के लिए? आपको मनाने नहीं आया था कोई भी, आपको मनाने नहीं आया था कोई भी। अरे मनाने प्रताप को भेजा था। कोई काम करो ऐसा कि आप लोगों को मनाने आए कोई यहां से। ठीक है, अच्छा जी, क्लास में छुट्टी नहीं मिलती बीच में, है ना, शाबाश जी। तो यहां से ध्यान रखना, शाबाश जी, जमो भाटो ट्रिक, अरे जी ट्रिक नहीं है तो वैसे याद कर लेना भैया। तो ध्यान रखना 1573 में आने वाला तो कौन था यहाँ पर? तो बिल्कुल कौन हो जाएगा? आपका टोडरमल था। लेकिन सभी की बात कर लें, जलाल खान की बात करें, ये नवंबर के महीने में आया था, नवंबर के महीने में आया था। और नवंबर में कब आया था? तो 1500 कब आया था भाई साहब? 72 के अंदर आया था। मान सिंह की बात करें, यानी कि मिर्जा राजा मान सिंह की हम लोग बात करें, तो ये कब आया था? ये किस महीने में आया था? ये जून के महीने में आया था। और जून की बात करें तो कब आया था? 1573 में आया था। अगर हम भगवंत दास की बात करें तो ये किस महीने में आए थे भाई साहब? ये आए थे सितंबर महीने में। और सितंबर की हम लोग बात करें तो सितंबर में कब? तो ध्यान रखना, सितंबर में कब? सितंबर कौन से का? तो 1573। टोडरमल की बात करें तो टोडरमल आते हैं कब? आपके दिसंबर माह में आते हैं। और दिसंबर माह में कब? 1573 के अंदर। ठीक है, ये चारों आते हैं इसको मनाने के लिए, लेकिन भाई साहब जी मानता नहीं है। और जब मानेगा नहीं तो होगा क्या? अरे जब मानेगा नहीं तो होगा क्या? अरे होगा कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होगा। क्या होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। हल्दी घाटी का युद्ध कब, किस कारण हुआ था? तो ये आए थे ना भाई साहब मनाने। जब नहीं मानोगे तो पहले तो मनाएंगे प्यार से और फिर चिपकाएंगे गाल के नीचे, ऐसा ही होता है ना। शाबाश, आपके साथ तो नहीं हुआ ना ऐसा? शाबाश जी। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल पिजाट जी, बिल्कुल राम राम साहब जी, वेलकम है आपका भी। भरतपुर नाम ही काफी है, सूरनवल की धरती से, बिल्कुल शाबाश, भरतपुर से राम राम साहब। अगली बात करते हैं यहां से कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ के अंदर अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो जल्दी से चिपका दीजिएगा यहां पर करेक्ट आंसर, एक बार हमें बताएंगे क्या चल रहा है हमारा माहौल। शाबाश जी, बिल्कुल जी, शाबाश, वेरी गुड। यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज, आर्य समाज, चिपका दो आंसर। हाँ, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। परिणाम क्या? परिणाम क्या रहा? बता दो आप ही, परिणाम क्या रहा? चलो शाबाश, सौम्या जी, बिल्कुल शाबाश, सी आंसर। गोपीनाथ शर्मा, क्यों ज्यादा सुना है क्या ये वाला नाम? ये नाम ज्यादा सुना है, ये वाले नाम नहीं सुने क्या? तीनों नहीं सुने क्या? शाबाश जी। किरण जी, आज मजा आ गया यहाँ से। अच्छा जी भाई साहब, ये तो सही आंसर बताने वाले भी आ गए है ना। कोई बात नहीं, मैं तो सोचा था अच्छा हुआ चलो इनसे नहीं आया, अनिर्णायक रहा था। बिल्कुल यहाँ किसी की जीत नहीं हुई थी। शाबाश। हम बात करते हैं यहां से, अरे स्वामी विवेकानंद कहां से आ जाएगा? अरे हम बात करें आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? विष्णुलाल पांड्या जी थे। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लेकिन आप कह रहे हो किसकी, तो दयानंद सरस्वती की। लेकिन हम बात कर लेते हैं किसकी, परोपकारिणी सभा की। हम किसकी बात कर लेते हैं, परोपकारिणी सभा की। तो परोपकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी, उदयपुर के अंदर। कब की गई थी, तो ध्यान रखना कब की गई थी, 1883 को। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो किसके द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक और आती है, मैं यहां से बता दूं, आर्य समाज आपसे कहा है, तो अगर कह दे आर्य स्त्री समाज, आर्य स्त्री बीच में लगा दे, है ना, आर्य स्त्री समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, आर्य स्त्री समाज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। तो क्या करोगे आप लोग यहां से आंसर, बिल्कुल शाबाश, किसके द्वारा की गई थी, दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा यहां से की गई थी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि विष्णुलाल जो पांड्या है इनके द्वारा तो किसकी, आर्य समाज की, वहीं आर्य स्त्री समाज की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी भाई साहब, तो ध्यान रखना यहां से सिद्धा कंवर हो जाएगी। कौन हो जाएगी, यहां से सिद्धा कंवर हो जाएगी। और सिद्धा कंवर के द्वारा कब, तो 1904 के अंदर। कब, 1904 के अंदर किसकी स्थापना की गई थी, आर्य स्त्री समाज की। ठीक है, आगे बात समझ में, सिद्ध कंवर कह दो, सिद्धा कंवर कह दो, है ना, शाबाश सिंगल राज जी, वेरी गुड। यहां से अगली बात करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यहां से पढ़ लो बिमला जाट जी, पढ़ लो, वो ध्यान रखते हो, है ना, शाबाश जी। अगली बात आ जाओ यहां से कि राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना था। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 को आपके मारवाड़ का जो शासक है ना वो कौन बना था, मालदेव बना था। बीरमदेव, साथलदेव, जसवंत सिंह, या फिर आपका कौन हो जाएगा यहां से, मालदेव हो जाएगा। अगर मालदेव की बात करें हम, इसका काल कब आता है, 1532 से स्टार्ट होता है, और 1532 से लगभग जो आता है इसका 1562 तक इसका काल आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां से करेक्ट होगा। पिंकी जी, दीपिका जी, प्रजापति जी, बिल्कुल शाबाश, सोमिया जी, रेखा, शरल जी, बिल्कुल शाबाश जी। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई के द्वारा किया गया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई के द्वारा किया गया था, जिसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी, जिसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी यहां पर, किसकी खातिर, तो उसकी खातिर। कौन था वो, यहां से बी आंसर अजीत सिंह था। सोच लो, आपका अजीत सिंह था, अभय सिंह था, जसवंत सिंह था, कौन था, यहां से आप ही के ऊपर है, यहां से तो करेक्ट आंसर चिपका दो यहां से, शाबाश। अरे मुझे तो ये नहीं जानना, मुझे नहीं जानना अजीत सिंह था, बिल्कुल मुझे नहीं जानना था ये, मुझे तो ये जानना था कि अजय सिंह की जो रक्षा की थी उसके चक्कर में किसकी मौत, यानी कि किसको सुला दिया था। अरे किसको सुला दिया था, पन्नाधाय ने, गोराधाय ने, सॉरी, पन्नाधाय, तो मामला किसका हो जाएगा, उदय सिंह का हो जाएगा। यहां पर हम बात करें गोराधाय की, तो गोराधाय की हम बात करें, किसको सुलाया था, अपने बेटे का नाम क्या था, गोराधाय के बेटे का नाम, शाबाश जी। आया किसी का आंसर, अजीत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चंदन था, चंदन तो गोराधाय उसका था। ठीक है, किसका था, पन्नाधाय का था चंदन तो। ठीक है, यहां से चंदन तो पन्नाधाय का था। क्लास रुक रही है क्या, अरे क्लास रुक ही नहीं सकती, डर के मारे ने कान के नीचे लगाते हम यहां से। ठीक है, चलो जी यहां से, अरे आपका चंदन तो किसका बेटा था, गोराधाय का, क्या बार बार गोराधाय की जगह पन्नाधाय आ रहा है, तो पन्नाधाय का तो बेटा क्या नाम था, चंदन था, और चंदन को सुलाया था उसने किसकी जगह, आपके उदय सिंह की जगह। लेकिन यहां पर हम बात करें तो नहीं पता क्या किसी को भी, नहीं, चुन्नू था, हाँ चुन्नू मुन्नू था, है ना। अरे ध्यान रखना मेरे लल्ला, तो कौन था यहां से, घोषा या कह दो दोषा, ये नाम का बेटा था उसका। और उसको क्या किया, पहले तो क्या किया गया था, यहां पर जो औरंगजेब था आपका, औरंगजेब ने क्या किया, पहले तो उसका नाम परिवर्तन किया था, किसका, इस घोषा का। ठीक है, क्योंकि क्या किया यहां पर, इसने अजय सिंह को तो निकाल लिया, उसकी जगह किसको रख दिया, इसको रख दिया यहां पर। और इसको रखने के बाद क्या किया औरंगजेब ने, पहले तो उसका नाम परिवर्तन किया था और इसके बाद इसको सुलटा दिया। कहां सुलटा दिया ये पता नहीं आपको, है ना, यानी कि ऊपर पहुंचा दिया यहां से। तो अजीत सिंह को बचाया था धोसा की जान देकर, यहां पर किसके द्वारा, गोराधाय के द्वारा। और गोराधाय के बारे में आपसे जो पूछा जाता है प्रश्न, वो पूछा जाता है गोराधाय की छतरी कहां पर है, गोराधाय की छतरी कहां पर है, तो जल्दी से बताएंगे गोराधाय की छतरी कहां पर है। मैं बता देता हूं कि 6 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, 6 खंभों की छतरी है। लेकिन है कहां, ये करेक्ट आंसर ये आना चाहिए आपका कि गोराधाय की छतरी कहां पर बनी हुई है, 6 खंभों की। इंतजार करूंगा आपके आंसर का। अगला प्रश्न क्या है, मुंडियार्री ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। आपकी मुंडियार्री जो ख्यात है वो किससे संबंधित है, शाबाश। नागौर दुर्ग में नहीं है राहिल जी, नागौर दुर्ग में नहीं है, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है।
कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां पर आप, अरे चित्तौड़ में नहीं है, कान के नीचे लगाऊंगा, जोधपुर के अंदर होगी ना गौरवधाई की। ठीक है, कहां पर होगी, चित्तौड़ के अंदर नहीं, ये चित्तौड़ और जोधपुर हमेशा परेशान करते हैं, तो ध्यान रखना कहां पर होगी, आपके जोधपुर में है, जोधपुर में। ठीक है, आपकी कहां पर है, जोधपुर के अंदर होगी। अरे उदयपुर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां से जोधपुर के अंदर है, मारवाड़ के अंदर, शाबाश, मारवाड़ के अंदर होगी, जोधपुर के अंदर है। हाँ, जोधपुर के अंदर कह दिया ना, तो मेहरानगढ़ कहां पर है आपका, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है ना, बात आई समझ में यहां से। चलो जी, अगली बात करते हैं हम लोग कि मुंडियारी ख्यात, ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। पहली बार तो हम बात करें ख्यात क्या होता है, जिसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिले। तो यहां पर मुंडियारी ख्यात की बात कर रहे हैं, तो मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है यहां से। अच्छा, मारवाड़, इसका आंसर दे रहे हो, अच्छा तभी तो मैं सोचूं मारवाड़ मारवाड़ क्या कर रहे हो यहाँ से। करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ की राठौड़ों के बारे में जानकारी मिलती है मुंडियारी ख्यात की। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं है आपसे कि मुंडियारी ख्यात के अंदर क्या मिलता है, मेरा प्रश्न तो ये, पहली बात तो ये बताओ किस भाषा में है ये, मुंडियारी ख्यात की भाषा क्या है। इसके बाद मैं कहूं यहां से ये रचना किसकी है, ये ख्यात किसका है, दोनों प्रश्नों के जवाब यहां से आने चाहिए, आने चाहिए यहां से। आपका ध्यान किधर है, सर इधर है ना, ये कहना चाहते हो क्या। अच्छा, मेरा ध्यान कहाँ है, मेरा ध्यान तो फोन पे नहीं है, घबराओ मत, तो है ना, आप पे ही ध्यान है सारा कुछ। अगली बात करते हैं यहां से, तो भाषा मारवाड़ी है ना जी, ये संस्कृत भाषा में ही है। ठीक है, किस भाषा में ही है, तो ध्यान रखना मुंडियारी ख्यात आपके संस्कृत भाषा के अंदर ही है। ठीक है, मुंडियारी ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है। हाँ, मारवाड़ी भाषा के अंदर आएगा। रचना किसके द्वारा की गई, तो रचना आपके दयाल दास के द्वारा की गई थी, दयाल दास के द्वारा, इसलिए इसको क्या भी कहते हैं, दयाल दासरी ख्यात भी इसको कहते हैं, क्या भी कहते हैं, जाट जी वाई वाई नहीं है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको क्या भी कहते हैं, दयाल दासरी ख्यात भी कहते हैं यहां से। तो ध्यान रखना रचना किसके द्वारा की गई थी, दयाल दास के द्वारा। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक प्रश्न और पूछ लूं क्या आपसे, यहां से एक प्रश्न और मन कर रहा है मेरा यहाँ से। मनोज चावला जी नमस्कार, एक प्रश्न का और मन कर रहा है यहाँ से, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहाँ से, सर आप कहाँ से हैं, यहाँ से हैं, यहाँ से एडिफत आचार्य क्लास से। ठीक है, भरतपुर के जी, बिल्कुल शाबाश। अगर मैं बात करूं तो वैसे आपके कहां से आते हैं, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। चलो गजेंद्र सैनी जी, बिल्कुल शाबाश। एक प्रश्न, हाँ, जो मैं पूछ रहा था उसकी बात करूं कि ये जो ख्यात है ना, इन ख्यातों को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, ख्यात है उनको लाने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो किसको दिया जाता है, चलो जल्दी से बताइए। अगली बात करते हैं यहां से कि मेवाड़ एवं मारवाड़ की जो संयुक्त सेनाएं हैं वो मुगलों के द्वारा कहां पराजित की जाती है। मेवाड़ एवं मारवाड़ की जो संयुक्त सेनाएं हैं वो मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी, कहां पर, पानीपत के अंदर, तराइन के अंदर, देवारी के अंदर, या फिर आपके कहां पर भाई साहब, तो आपके सुमेल के अंदर 1544 के अंदर। शाबाश जी, शाबाश शाबाश, करेक्ट आंसर क्या होगा, शाबाश जी। यहां से बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है कि मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी, कहां पर की गई थी, शाबाश, देवारी उदयपुर के अंदर, वेरी गुड शाबाश। यहां से कुमकुम जी, सुमित्रा जी, बिल्कुल शाबाश। अरे सुमेलगिरी में नहीं जी, है ना, राहिल जी ध्यान रखना, कहां पर, देवारी के अंदर, देवारी में कब, 1680 के अंदर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवारी कहां पर पड़ता है, तो आपकी अगर बात करें यहां से उदयपुर तो आपने कह दिया, लेकिन जो आपके राजसमंद झील है, यहाँ पर क्या भी हुआ था, जो आपकी राजसमंद झील है ना, राजसमंद झील, इसके किनारे पर, रामसमंद जो झील है इसके किनारे पर कब, तो ध्यान रखना इस युद्ध के बाद हम बात करें कब, तो 24 जून, और दिन कौन सा था, 24 जून कौन से साल का, 1680वें साल का। क्या होती है यहाँ पर, संधि होती है। फिर पूछा जाता है किस किस के बीच होती है देवारी की संधि, तो ध्यान रखना आपके महाराणा कौन थे यहाँ से, तो महाराणा तो हो जाएंगे जयसिंह, कौन हो जाएंगे, महाराणा तो जयसिंह हो जाएंगे। सामने कौन थे यहाँ पर, तो आपके औरंगजेब साहब हो जाएंगे। ठीक है, औरंगजेब हो जाएंगे यहाँ से। तो इन दोनों के बीच संधि होती है, कहां पर होती है, तो राजसमंद झील के किनारे होती है। कब होती है, तो ध्यान रखना 24 जून 1680 को होती है, महाराणा जयसिंह और औरंगजेब के बीच। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहां से ऑप्शन सी। ज्ञान वर्मा जी, ज्ञान वर्मा जी, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ये लव यू है ना, ये लव यू सोना बाबू कुछ कोई काम में नहीं आएंगे, ये हकीकत है। यहां पर करने से क्या होगा, ये सिस्टम अलग है। अरे आप इतनी सोचो कि कोई आपको आगे से आकर कहे, क्या कहे, आगे से आकर कहे, ना कि आपको आगे से जाकर बोलने से बात कर ले। आई बात समझ में, यहां से इतना बनो, इतना काबिल बनाओ खुद को, थोड़ा सा समझो, सोचो कि आप बार बार ये गलत बात है ना। मान लो चलो ठीक है, आपने तो अच्छे के लिए बोला, अगले को बुरा लग गया और कुछ कह दिया भला बुरा, तो क्या होगा। ठीक है, चलो जी आ जाओ यहां से कि महाराणा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था आपका। यहां से कहा है कि महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में
कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? अरे कौन सा हुआ था? यहां से प्रश्न पूछेंगे, गजेंद्र जी पूछेंगे, यहां से जल्दी से करेंगे आंसर। शाबाश, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? बिल्कुल शाबाश, कौन था? लुडलो था। कौन था? लुडलो था। महाराजा तख्त सिंह के समय जब राज्याभिषेक हुआ था उनको, तब कौन था? लुडलो था। जबकि हम बात करें यहाँ की कि आपके जो तख्त सिंह इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है भाई साहब? तो 1843 से लगभग इनका जो मिलता है 1873 का मिलता है। और तभी की तो बात थी, 1843 में कौन थे पॉलिटिकल एजेंट यहाँ के? लुडलो थे। आगे बात, अरे लूडो नहीं, लूडलो। लूडो तो आपने वहां पर लॉकडाउन में खूब मजे लिए थे इसके। आ जाओ अगली बात करते हैं यहां से कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? तो आपके जो बोहरा समुदाय का प्रमुख जो उर्स है ना, वो कब लगता है, कहां लगता है, ये सारी बात इसमें लिखी हुई है, बस आपको निकालना है। निकाल लिया ज्ञान वर्मा जी? बस लग गया बुरा? अरे ना जी ना, मैं आपका ही भाई, आपका ही दोस्त, आपका ही सब कुछ हूं, टेंशन मत करो, लेकिन दिल से मत लेना बात, लेकिन हकीकत है ये सारी बातें, ठीक है? मजे के लिए कर लेना है, लेकिन ऐसी चीजें तो ना बोलें जो अगले को अच्छा ही नहीं लगे। चलो जी, यहां से बात करते हैं हम लोग कि आपने कहा कि बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स लगता है वो कहां लगता है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पर है आपका? तो डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है आपके? डूंगरपुर के अंदर है। और ध्यान रखना, यहां पर बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है। कहां पर लगता है? तो ये भी ध्यान रखना है, गलियाकोट के अंदर बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है, वहां पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है। अगला प्रश्न होगा, लगता कब है? तो मुहर्रम के 27वें दिन। कब? जो मुहर्रम महीना होता है ना उनका, अरे जो मुहर्रम महीना होता है, मुहर्रम सही तो लिखा है ना भाई साहब? हाँ जी, तो सही लिखा है बिल्कुल, इसकी मात्रा थोड़ी सी हटा देंगे हम। चलो जी, तो आपका जो मुहर्रम महीना है ना आपका, मुहर्रम, तो मुहर्रम महीने के 27वें दिन, कौन से दिन? 27वें दिन लगता है आपका। चलो जी, यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, यहां से बात करते हैं अगले प्रश्न की। शाबाश, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहां से क्या है? शाबाश जी, अगला प्रश्न क्या है? ज्ञान बाबू जी गुस्सा हो गए क्या? गुस्सा हो गए क्या? हाँ जोश में बोलो, यहां से पता है ना। शाबाश, आ जाओ। ए तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? आपके ए तारकिन दरवाजे की बात करें तो ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर, नागौर के अंदर है, आपके अजमेर के अंदर है, जालौर के अंदर है, या फिर भैया चित्तौड़गढ़ के अंदर है? कहां पर है ये? नागौर, अजमेर, जालौर, चित्तौड़गढ़। तो यहां से करेक्ट आंसर आ गया, मुझे पता है। रुक जाओ, प्रश्न तो अब पूछूंगा। करेक्ट आंसर होगा आपका नागौर। चलो मुझे तो ये बताओ कि जो ए तारकिन का दरवाजा है किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था ये बताओ यहां से। जो ए तारकिन का दरवाजा है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? है तो कहां पर? नागौर के अंदर है, लेकिन किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। आ जाओ, रुको, कान के नीचे बजाऊंगा भी। शाबाश, जल्दी से बताओ। आरती जी वेरी गुड, यहां से बिल्कुल। प्रजापति जी, राही जी बिल्कुल शाबाश। पूजा जी कौन सा बताओ? चलो जी, यहां से करेक्ट आंसर करते हैं। यहां से तो ध्यान रखना, किसके द्वारा बनाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, मिस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, अगर पूछ ले तारकिन का दरवाजा, इसको साइलेंट कर दो साहब। अगला प्रश्न क्या है? यहां से इसको साइलेंट कर दो। अगला प्रश्न क्या है यहां से कि उषा मस्जिद कहां पर है आपकी? उषा मस्जिद कहां पर है? यहां से जल्दी से करेंगे। चलो जी, जल्दी से करेंगे। करेक्ट, अच्छा जी, हाँ जी, जीतू जी आपने कहा किया मैसेज मेरे को, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। शाबाश जी, जल्दी आंसर होने चाहिए यहाँ पर। करेक्ट, बयाना, यहाँ पर बयाना है क्या? उषा मस्जिद, बिल्कुल शाबाश। बयाना भरतपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। बी आंसर। गजेंद्र जी को पकड़ो, यहाँ से गजेंद्र जी को पकड़ लो जल्दी से। हाँ जी, है ना, दोबारा बताए तो इनको मुर्गा बना देना, पहली गलती है, छोड़ देते हैं इनको। दीपिका जी बिल्कुल शाबाश। आपके उषा मस्जिद कहाँ पर है? बयाना भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर? बयाना भरतपुर के अंदर। आगे बात समझ में यहाँ से। लेकिन मेरा प्रश्न ये थोड़ी है, अगर मैं पूछूं उषा मस्जिद का जो जीर्णोद्वार किया गया था, तो जीर्णोद्वार किसके द्वारा किया गया था? तो जीर्णोद्वार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। तो ध्यान देना, चित्रलेखा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चित्रलेखा के द्वारा। अगला प्रश्न हो सकता है कि सर ये चित्रलेखा कौन सी बला है, कहां से आ गई बीच में ये? भाई साहब यही तो आती है चित्रलेखा, ही तो बीच में। ठीक है, तो अरे भाई साहब जो चित्रलेखा है ना, चित्रलेखा, तो ध्यान देना चित्रलेखा कौन थी? तो आपके लक्ष्मण सेन की रानी थी। किसकी थी? लक्ष्मण सेन की रानी थी, शासक थे ये, उनकी क्या थी? लक्ष्मण सेन की ये रानी थी। लक्ष्मण सेन की क्या थी? रानी थी। और इनके द्वारा ही उषा मस्जिद का क्या किया गया? जीर्णोद्वार किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसको ध्यान रखना, इसी उषा मस्जिद को क्या किया गया भाई साहब? ध्यान रखना, इसी उषा मस्जिद को, पहले ये क्या हुआ करता था? पहले ये मंदिर हुआ करता था। इसको इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा यहां पर 1224 ईस्वी में। कब? 1224 ईस्वी में इसको मस्जिद में बदला गया।
किसमें? मस्जिद में बदला गया। और इसके बाद जैसे ही कौन आते हैं? आपके सूरजमल आते हैं। तो महाराजा जो सूरजमल है ना, भरतपुर के महाराजा सूरजमल, इनके द्वारा फिर से इसको किस में परिवर्तन कर दिया गया? तो मंदिर के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया इसको। आई बात समझ में यहां से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां से? अच्छा, रुशाली जी आ चुकी हैं क्या आज? हमें तो क्लास में नहीं दिखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहां से। जीतू जी शाबाश। चलो जी, हाँ, इल्तुतमिश के काल में बनी थी, बिल्कुल यही तो हमने कहा कि इल्तुतमिश के काल में बनाई गई थी। इसके बाद वापस सूरजमल ने मंदिर बना दिया था। अगली बात करते हैं यहां से, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? नीचे जाओ, एक बोतल पानी ले आओ, देगा तो राहुल को बोलता। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना क्या बनाया था? केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक क्या किया था? प्रचार किया था। यहां से तो जल्दी से करेंगे करेक्ट आंसर। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर गलती की तो कान के नीचे पड़ेगी, अब की बार कोई माफी नहीं दी जाएगी आपको। शाबाजी, जो जल्दी से करेंगे यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? शाबाजी, शेख हमीमुद्दीन। अरे लाओ, अब पड़ेगी आपके कान के नीचे। तो ध्यान रखना यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहां से बात करें कि सूफी संत को नागौर ने सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी था, यानी कि ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या भी कहा जाता है भाई साहब? तो इसे सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। इसे सन्यासियों का क्या कहा जाता है? तो सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। सन्यासियों का सुल्तान भी इसी को कहा जाता है। और साथ में मैं बात करूं यहां से, अरे ध्यान देना, सुल्तान ए तारकिन, सुल्तान ए तारकिन भी इसी को कहा जाता है। सुल्तान ए तारकिन की उपाधि भी इसी के पास। ठीक है, आगे बात समझ में यहां से? तो करेक्ट आंसर चिपका देना ऑप्शन डी यहां से। और बात कर लेना इसकी, शेख हमीमुद्दीन की, इसे सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं। सुल्तान ए तारकिन भी इसी को कहा जाता है। चलो जी, शाबाश। रुशाली गुज्जर जी, बिल्कुल जी हाँ, यहां से शाबाश, करेक्ट आंसर करेंगे। गेमर साहब बिल्कुल वेलकम है आपका भी। तो यहाँ से 7 बजे और कौन सी क्लास होती है? 7 बजे आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लास होती है यहाँ से। चलो जी, यहाँ से अगली बात करते हैं। ये जीतू जी, कान के नीचे बजा दूंगा, ध्यान रख लेना, बिल्कुल मुझे ध्यान रहता है एक एक चीज का। शाबाश। अगली बात करते हैं यहाँ से कि राजस्थान में जरीना का जो मकबरा है ये कहां पर स्थित है? आपके अजमेर भीलवाड़ा। इसी का आंसर आ भी गया। चलो जी, चलो शाबाश शाबाश, जल्दी से चिपकाएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? तो राइट आंसर क्या होगा? 25वें में डी में क्या लिखा हुआ है? सुरभि ऐसा को पकड़ लो और मुर्गा बना दो इसको। नहीं नहीं नहीं, खड़ा कर दो इसको, चुपचाप खड़ा कर दो यहां से। तो आपकी जरीना ये मकबरा है ना, जरीना का जो मकबरा है ये कहां पर है? आपके धौलपुर के अंदर है। तो राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर होगा। अगली बात करते हैं यहां से कि लोक देवी, इधर आपके मुख्य मंदिर यहां पर दे रखे हैं, तो इधर तो लोक देवी है, ये भाई साहब आपकी देवियां ही देवियां है ना, और यहां पर इनके मुख्य मंदिर है। जल्दी से बता दो यहां पर करेक्ट क्या होगा? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा? यानी कि यहां पर मजा तो अभी आएगा। 3 गलत है, 1 सही है, और वो ढूंढ के निकालना यहां से कौन सा सही है भाई साहब, कौन सा सही है यहां से? पूजा शर्मा जी ये सही है पक्का? आई माता आपके, अरे कितनी बार बताया, बिलाड़ा जोधपुर में है। राहिल जी, किट्टू जी क्या कर रही है? ध्यान रखना, धौलपुर के अंदर। अब से देख लिया आपकी आई माता धौलपुर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना आई माता आपके कहां पर है? बिलाड़ा के अंदर है। बिलाड़ा कहां पर पड़ता है? आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगली बात करूं मैं आप लोगों से यहां से, चौथ माता सभी को पता है, टॉक में पड़ती है क्या चौथ माता? चौथ का बरवाड़ा, और चौथ का बरवाड़ा कहां पर पड़ता है? आपके सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। अब रही बात 2 की, 2 को भी पढ़ते हैं। नारायणी देवी भाई साहब, तो नारायणी देवी सीकर की है क्या? नारायणी देवी माता का जो मंदिर है सीकर के अंदर है क्या? अरे सीकर के अंदर नहीं है, अरे सीकर के अंदर ना है बाबा। अरे कहां पर है ये? तो ध्यान रखना, ये आपके अलवर के अंदर है। कहां पर है ये? अलवर के अंदर है। इसके अलावा मैं बात करूं यहां से आपसे केवाय माता, किस माता की बात करूं? केवाय माता। तो केवाय माता कहां पर है? आपके नागौर के अंदर है। राकेश जी बिल्कुल बी आंसर। बी आंसर क्या कर रहे हो? सी कहां से हो जाएगा? जोधपुर के अंदर। आपकी नारायण माता सीकर के अंदर कैसे हो जाएगी? ये तो गलत है ना, बिल्कुल सरासर गलत है, तीनों के तीनों। और यहां से सुमिलित पूछा है हमसे, तो सुमिलित तो आंसर क्या होगा यहां से? करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं केवाय माता की, तो ये भाई साहब आपकी नागौर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? नागौर के अंदर पड़ती है। ठीक है, आगे बात यहां से समझ में। अगर चौथ माता की हम बात करें तो ध्यान रखना, कंजरों की कुल देवी मानी जाती है। कंजरों की क्या मानी जाती है? अरे कंजरों की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी। ठीक है, इधर हम बात करें केवाय माता की, तो केवाय माता किसकी मानी जाएगी? केवाय माता भाई साहब किसकी? दहिया जो राजवंश होते हैं, दहिया जो राजवंश होते हैं, इसको यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, आपके दहिया जो राजवंश होते हैं, दहिया, ठीक है, उनकी कुलदेवी मानी जाती है। आपकी नारायणी की बात करें तो नारायणी की किन की मानी जाती है भाई साहब? नारायणी तो नई जाति की,
नैरणी तो नई जाति की हो जाएगी यहां से, तो ध्यान देना नैरणी माता हो जाएगी नई जाति की, कुल देवी मानी जाती है। वही आई माता की बात करें तो आई किन की, अरे भैया जो सिरवी जाति होती है, सिरवी कौन सी, आपकी जो सिरवी जाति है, सिरवी जाति की क्या मानी जाती है, कुल देवी ये मानी जाती है। ठीक है, आगे यहां से बात सारी की सारी। चलो जी, चलो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां से ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमसे सही पूछा था, सही बिल्कुल है। आई माता का मंदिर आपके कहां पर है, बिलाड़ा के अंदर है। चलो जी, हाँ सिरवी कह दो, सिरवी कह दो। चलो जी, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी, आपकी जो बाण माता है ना, बाण माता, ये किस राज परिवार की क्या थी भाई साहब, आपकी कुल देवी थी। मेवाड़ की थी, बीकानेर की थी, जोधपुर की थी, या फिर जयपुर की थी। चलो जी आगे आज जी, बिल्कुल शाबाश अंकु जी, ज्ञान जी, जीतू जी, जल्दी से करेंगे शाबाश। मेवाड़, ये सारे के सारे भाई साहब पढ़ंतरी हो गए है ना, शाबाश बिल्कुल वेरी गुड। अगर ऐसे ही पढ़ते रहे जल्दी से नौकरी लग जाओगे। सौम्या को पकड़ लो यहाँ से, सौम्या को पकड़ लो यहाँ से जल्दी से। ठीक है, गलत आंसर कर रही है अभी भी। तो बाण माता का जो है किस राज परिवार की कुलदेवी थी, तो मेवाड़ की थी ये यहाँ पर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मेवाड़ में भी हम बात करें तो आपकी जो सहलोत, या फिर हम कहें गहलोत, कौन, या तो कहें हम सहलोत, क्या कहें सहलोत, या फिर हम कह दे क्या कह दे गहलोत, इनकी क्या थी, इनकी कुल देवी थी ये। ठीक है, गहलोत राज परिवार की। इधर हम बात करें यहाँ से आप लोगों से, और बात कर लू क्या यहाँ से, अरे बाण माता का जो मंदिर है ना वो कहां पर है, बाण माता का मंदिर कहां पर है, तो बाण माता का मंदिर कहां पर आ जाएगा, तो मंदिर किसकी बात कर रहा है, मेवाड़ की बात कर रहा है ना, तो मेवाड़ में कहां पर हो जाएगा, आपके मेवाड़ में पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पड़ता है क्या, सही बात है क्या भाई साहब, सही बात है क्या चित्तौड़गढ़ यहां से, हाँ जी, तो बिल्कुल यहां से करेक्ट हो जाएगा। अरे चित्तौड़ के अंतर्गत इसका क्या है, प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा हम बात करें यहां से कि आपकी कहां पर भी है बाण माता, तो आपके उदयपुर के अंदर भी है, और उदयपुर के अंदर की बात करें, इसके अलावा आपके कुंभलगढ़ में भी इनका मंदिर बना हुआ है। कुंभलगढ़ में भी क्या है, तो कुंभलगढ़ में भी इनका क्या बना हुआ है, यहाँ से मंदिर बना हुआ है। आई बात यहां से समझ में सारी की सारी। चलो जी, तो बात करते हैं यहाँ से, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चलो जी, हाँ जी मैंने लिख दिया, दोनों ही आपके उदयपुर के अंदर भी है और आपके कुंभलगढ़ में भी है बाण माता का मंदिर। किसका, बाण माता का मंदिर। आई बात समझ में। चलो जी, अगली बात करते हैं, यहां से अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, तो ये कहां पर पड़ता है, आपके उदयपुर के अंदर पड़ता है, कुंभलगढ़, बदनौर, या फिर आपके ओसिया जोधपुर के अंदर पड़ता है। चलो जल्दी से बताओ यहां से, शाबाश, सी आंसर बदनौर के अंदर, देखा है आपने, अब लगाऊंगा कान के नीचे, बिल्कुल शाबाश, बदनौर होगा। कहां पर लिया, जल्दी से बताओ, फुलवारा जी ब्लॉक, शाबाश, नमस्कार। अब टाइम पे ये नहीं, कोई राम राम नहीं करेंगे आपसे, ठीक है, शाबाश जी, बदनौर के अंदर है। कहां पर पड़ा, जल्दी से बताओ कहां पे पड़ा, शाबाश, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है, हाँ जी बिल्कुल शाबाश, बदनौर के अंदर है, पक्की बात है, कान के नीचे लगाऊं। उर्मिला कुमावत जी, इतना लेट, कोई राम राम नहीं आपसे, शाबाश जी। तो यहां से बात करें तो बिल्कुल शाबाश, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी बार। तो हाँ, ये आगे एक तो पकड़ में, आगे देखो रिंकू जी, आगे इनको पकड़ लो जल्दी से, है ना, शाबाश। कहां पर है, बदनौर भीलवाड़ा में है, ना कि कुंभलगढ़ में। बदनौर आपके कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर है कुशाल माता का मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपको पता होगा बदनौर वही जगह जहां पर बदनौर का युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध हुआ था। और बदनौर का जो युद्ध होता है वो कब होता है, यहां से तो भाई साहब 1457 में होता है। कब होता है, 1457 में होता है। किस किस के बीच होता है, तो भाई साहब महमूद खिलजी, कौन कौन थे, अरे महमूद, महबूब मत कर देना, महमूद है ना, महमूद, महबूब ज्यादा याद रहता है आपको। चलो जी, महमूद और किसके बीच, तो ध्यान देना कुंभा के बीच होता है। किसके बीच होता है, कुंभा के। कौन सा युद्ध, बदनौर का युद्ध होता कब है, 1457 में होता है। 53 में हुआ था क्या भाई साहब, 1453 में हुआ था, 1457 में हुआ था लाला जी, 1457 में हुआ था, एक बार चेक करना है इसको, है ना, शाबाश जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। अगली बात करते हैं यहां से, अगला प्रश्न। टाइम हो गया, अगली क्लास नहीं है ना, तो बस बिल्कुल लास्ट 2 प्रश्न आराम से कर लेते, जब हमारे पास टाइम है तो क्यों घबरा रहे हो, आ जाओ फिर। ठीक है, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है, आपकी कौन सी माता भाई साहब, लटियाल माता। और लटियाल माता कहां पर है, खंडेराव में, फलौदी में, जसोल में, या फिर हड़वेचा में। अरे कहां पर है आपकी लटियाल माता, लटियाल माता फलौदी में, फलौदी में है, फलौदी में है क्या, शाबाश जी, वी आंसर, फलौदी में है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं आपसे फलौदी में है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं आपकी फलौदी में है, मैं तो सुना ही नहीं। शाबाश, सारी फलौदी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी आपका ये आंसर दे देता हूं फिर, है ना। तो लटियाल माता का जो मंदिर है आपके फलौदी में है, और फलौदी कहां पर है भाई साहब, तो आपके जोधपुर में है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये फलौदी जोधपुर ना आए और क्या आ जाए वहां पर ऑप्शन में, आपके बीकानेर आ जाए, बीकानेर आ जाए, या फिर क्या कहते हैं लोद्रबा दे दे वहां पर,
लोद्रवा दे दे, यानी कि तीनों में से एक मिल जाए ना। अरे जोधपुर, आपका जोधपुर का फलौदी वाला स्थान है, आपका बीकानेर वाला स्थान या लोद्रवा वाला स्थान, और पूछ ले क्या कि लटियाल माता का मंदिर कहां है, और तीनों में से एक हो तो चिपका देना तीनों में से, तीनों जगह ही है, तीनों जगह ही है। आपके जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है, लोद्रवा में भी है। आगे बात समझ में, तो गलती नहीं होनी चाहिए। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप बात करें तो बिल्कुल शाबाश, कल्ला जो ब्राह्मण है, कल्ला जो ब्राह्मण है लटियाल माता, जो कल्ला ब्राह्मण है उनकी क्या भी है, कल्ला ब्राह्मणों की क्या भी है, कुल देवी भी है। कल्ला ब्राह्मणों की क्या है भाई साहब, कुल देवी भी है आपकी, कौन, तो कौन भाई साहब, तो ध्यान रखना आपकी लटियाल माता। आगे बात समझ में यहां से, चलो बढ़ जाते हैं आगे। अगले प्रश्न की बात करें, आपकी केराय माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, कि जो केराय माता है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, देवदत्त के द्वारा, चच के द्वारा, भीमदेव के द्वारा, शालिवाहन के द्वारा। और इसी केराय माता को हम क्या भी कहते हैं, किरसरिया माता भी कहते हैं, ठीक है, इसी को बोल देते हैं इस नाम से भी, किरसरिया बोलते हैं भाई साहब, ठीक है, क्या बोलते हैं, केराय माता को किरसरिया, किरसरिया माता भी कहते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ से पर्वत, कहां पर है किरसरिया माता, तो यहां से बात करें आपके पर्वतसर के अंदर है, और पर्वतसर कहां पर पड़ता है, आपके नागौर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, नागौर के अंदर पड़ता है। तो यहां पर पूछा, लेकिन यह है कि किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो किसके द्वारा भाई साहब, चच के द्वारा, किसके द्वारा, चच के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था केराय माता के मंदिर के बारे में, और मैंने ये भी कहा था, क्या भी कहा था, कि ये किसकी कुल देवी होती है, कौन किस जाति की कुल देवी होती है, जो दहिया होते हैं ना, दहिया राजवंश, उनकी क्या होती है, ये कुल देवी होती है, किसकी, दहिया राजवंशों की, ठीक है, दहिया राजवंशों की क्या है, कुल देवी होती है यही, ठीक है। और कुछ इसके बारे में, अगर इस मंदिर की बात करें, जो केराय माता का जो मंदिर बना हुआ है, ये आपकी कौन से, जो गुर्जर प्रतिहार शासक है उनके समय का है, यानी कि उनके काल का है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि आपके प्रतिहार काल का है। किस काल का है ये, प्रतिहार काल का मंदिर है, प्रतिहार काल का क्या है ये मंदिर है, ठीक है। अब ईमानदारी से बता दो 30 में से 30 किसके राइट हुए, बीका दहिया की, हाँ जी बिल्कुल। चलो राहिल जी कोई बात नहीं, यहां से चलो कैसी रही क्लास, जल्दी से अपना थम्स अप कर दे कि आपके 1 घंटा जो लगता है ये हमारा, वो इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता। सर जी आपके जैसा जैकेट मुझे पापा जी नहीं पहनने देते हैं। अच्छा जी कोई बात नहीं, तो आप और अच्छा पहनो यहाँ से। चलो जी 26 वेरी गुड, यहाँ से वेरी गुड, यहाँ से बिल्कुल शाबाश, वेल डन। यहाँ से मुझे ये चाहिए कि आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ 1 घंटा हमारा बर्बाद हुआ। 1 घंटे में आपको लगभग 50 प्रश्न सॉल्व करने हैं, और नहीं हो तो फिर मुझे बोलेंगे कि सर नहीं, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, जैसा भी हो, मुझे आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, यहां से सिलेक्शन चाहिए। जैसे आप कहोगे वैसे मैं करने को तैयार हूं आपके लिए। आपका कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रखना आपका भी और मेरा भी, है ना। समझ में आ गई ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मुंह से नहीं बोलना चाहता, आप समझ जाएगा। और शाम को 7 बजे तैयार रहना, आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात करूंगा आर्ट एंड कल्चर को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।